इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का परिचय, उद्भव, क्षेत्र विस्तार, क्या साक्ष्य मिलते हैं, फिर वेद क्या हैं, वेदों के अलावा की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, वेद सारे देखेंगे, उनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उनके गाने वाले को क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। फिर इनका सामाजिक जीवन देखेंगे, मतलब कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और मतलब कि जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो क्षेत्र, कौन सी नदी को क्या बोलते थे, इन सब को ही हम यहाँ पे देखेंगे। 3 पेजेस, बस जस्ट इन 3 पेजेस। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ये मतलब रिवीजन के लिए बेस्ट है। इतने मतलब कि कम पेजेस में ज़्यादा वो होती है, तो हम बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो ये 1500 से लेके और 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि जब तक महाजनपद काल नहीं आया था, या मतलब कि बौद्ध काल जो भी हम बोलते हैं वो नहीं आया था, तब तक ये चला। तो यहाँ पे 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक है वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल। इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। 1500 से लेकर 1000 बीसी तक रहा, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी तक रहा। अगर आर्यों के उद्भव की परिचय की बात करें तो इन्हें कहीं कहीं अरि, कहीं आर्य कहा गया है, लेकिन ये आर्य ही माने जाते हैं कुल मिला के। मतलब कि इन सब के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, आर्य। उद्भव की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, इसका विचार दिया है। और मैक्स मूलर कहते हैं कि यूरेशिया से आए थे। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग जगह की कहते हैं, तो देख लेंगे। इनका क्षेत्र विस्तार क्या था, तो सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि ब्रह्मावत क्षेत्र, ब्रह्म ऋषि, फिर मध्य प्रदेश, आर्यावर्त, ऐसे हम देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में क्या है। साक्ष्य, अब साक्ष्य क्या है, तो किससे पता चला कि आर्य थे, या मतलब ये सारी चीज़ें। तो चित्र दूसर मितबाण मिले हैं, बोगोज गोई या मितलिपि अभिलेख मिला है 1400 बीसी का। कहाँ से मिला है ये आप बता देना। हरियाणा और पंजाब से प्राप्त मकानों से भी पता चलता है इनके बारे में। उत्तर वैदिक काल का पता कैसे चलता है, चित्र दूसर मितभाण से पता चलता है। अब वैदिक साहित्य, इसमें एक है सुनकर, मतलब कि जो साहित्य लिखा गया है उसको बोलते हैं वेद साहित्य। और वेदेतर साहित्य मतलब वेदों के बाद का साहित्य, इसमें स्मृति साहित्य भी शामिल है। तो इसमें वेदांग वगैरह हैं, तो इन सब में क्या है क्या देखते हैं। तो जो वैदिक साहित्य है इसको कहा जाता है, इसकी विशेषता है कि सुनकर, मतलब एक ने दूसरे से कहा, ऐसे था। और अपौरुष से यानी कि मानव सीमा से परे किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये मतलब प्राकृतिक रूप से लिखा गया है, ऐसा कहा गया है इसके बारे में। लेकिन ऐसा थोड़ा ही हो सकता है अगर हम बात करें फैक्ट्स की। तो ठीक है। अब इसमें क्या क्या शामिल है, वेद संहिता। वेद संहिता में आ जाते हैं ऋग, मतलब जो वेद हैं वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। चारों वेदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना देख लीजिए कि जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 रचनाएँ हैं। स्तुति संहिता भी इसको कहते हैं। उच्चारणकर्ता जो होता था उसको, या ऋषि जो होते थे उनको होत या होत्री कहते थे। सामवेद जो है उसमें 1875 मंत्र हैं। 75 इसकी बाकी ऋग्वेद से, मतलब 75 इसके हैं, बाकी ऋग्वेद से ही ज़्यादातर लिए गए। उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद जो है यज्ञ के बारे में, इसमें छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्ण, मतलब कि कृष्ण यजुर्वेद और 2 यजुर्वेद हैं, तो वो है 3 आश्रमों का वर्णन किया गया है। और मतलब आश्रम जानते हैं ना हम, कि ये मतलब कि ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर ये शादी कर लो उसके बाद का आश्रम, फिर संन्यास, ऐसे आश्रम के बारे में 3 वैसे 4 की बात कही गई है कहीं। 40 अध्याय हैं, 1990 मंत्र हैं। कर्मकांडीय पुरोहित जो होते थे उनको अर्धवयु कहते थे। इसको 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है, शुक्ल वाज स्नेही संहिता और वास्तविक वेद है।
अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व ऋषि ने लिखा है, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। अंगिरस ऋषि भी कुछ लोग कहते हैं अथर्व ऋषि या अंगिरस ऋषि। पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म वेद अथवा श्रेष्ठ वेद है और 20 कांड है इसमें, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंतु तंत्र, इन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। किसमें? अथर्ववेद में। जादू टोना के बारे में, सब कुछ के बारे में। तो ये जो वेद संहिता है इसके बारे में हमने देखा। वेदों के बाद जिनका स्थान आता है वो है ब्राह्मण। मतलब कि वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण लिखे गए हैं। वेदों को समझाने के लिए जो है वो ब्राह्मण लिखे गए हैं। अरण्यक रहस्यवादी एवं दार्शनिक हैं। उपनिषद केवल दार्शनिक है। और ये जो उपनिषद हैं ये गुरु के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं और उपनिषदों को ही वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। अब वेदिकेतर जो है, वेदिकेतर साहित्य, इसमें स्मृति भी शामिल है। इसमें वेदांग आते हैं। वेदांग मतलब निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। इसमें इंसान के एक अंग, शरीर के अंग को भी शामिल किया गया है कि निरुक्त यानी कान से संबंधित, ज्योतिष आँख से संबंधित, शिक्षा नाक से संबंधित, व्याकरण मुँह से, कल्प यानी कार्य करने का काम जो है हाथ, छंद यानी कि पैर। सो निरुक्त जो है इसमें मतलब कि इसका अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र तो पता ही है। शिक्षा तो उच्चारण हेतु ऐसा माना जाता है कि आप गलत उच्चारण मत वो करो किसी भी चीज़ का। व्याकरण ये समास, संधि, इन सब का सही से उपयोग व्याकरण का। कल्प यानी कि कर्मकांडीय नियमों का अध्ययन किया जाता है। छंद गायत्री और छंद की वो। और सूत्र साहित्य जो है ये धर्म साहित्य भी कहते हैं इसको। और उत्तर वैदिक काल में जो लिखी गई है वो स्मृतियों में है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, पराशर, बृहस्पति, देवल, ये सारी स्मृतियाँ हैं। ठीक है। तो अरि जो है ये विदेशी आगंतुक थे। आर्य जो है ये विजेता थे और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ये ऊपर देखे थे ना 3 नाम अपन, तो वो है। अब वेद, हर एक वेद के कुछ ब्राह्मण हैं और कुछ उपनिषद हैं और कुछ अरण्यक हैं। तो वेद जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौस्तुकी। और जो इसका अरण्यक है वो भी यही है, ऐत्रेय और कौस्तुकी। उपनिषद भी ऐत्रेय और कौस्तुकी है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद और मतलब कि शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में है तैत्रेयी और इसका अरण्यक भी तैत्रेयी और उपनिषद तैत्रेयी, कठ और श्वेतेश्वर है। और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और याज्ञवल्क्य ब्राह्मण। शतपथ और बृहदारण्य जो है ये 2 आरण्य हैं शुक्ल के। और बाकी ईश, वैदर्ण्य, गार्गी, याज्ञवल्क्य का इसमें संवाद है। फिर आता है सामवेद। सामवेद में तांडव यानी पंचविश, षट्विश, अद्भुत और ब्राह्मण जो है वो जैमिनीय ब्राह्मण भी है। छांदोग्य और जैमिनीय अरण्यक हैं और छांदोग्य और जैमिनीय उपनिषद भी इसमें शामिल किए गए हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपद कहते हैं। कोई है नहीं। अथर्ववेद का एक उपनिषद है मुंडक, मांडुक और प्रश्न। इनके जो स्रोत अपन ने देखे उसमें पढ़ा था बोगोस गोई अभिलेख। एशिया माइनर भी इसको कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व में मिला था। इसमें वर्णित देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नहस्य। ऋग्वेद में वर्णित देवता जो हैं वो हैं इंद्र, मित्र और वरुण और अग्नि। अथर्ववेद में अनार्य तथा लौकिक जीवन वर्णित होने के कारण इसे वेद 23 से बाहर रखा गया है। वेद 23 में केवल 3 को रखा गया है, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और अथर्ववेद नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण यानी कि 4 वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है। ज़ेद अरेस्ता जो कि ईरान की पुस्तक है
में ऋग्वेद जैसा ही वर्णन मिलता है। इस पर ही मैक्समूल ने उन्हें ईरान या मध्य एशिया के निवासी कहा था। अब बात करें इनके सामाजिक जीवन के, तो ये जो सामाजिक जीवन है ये घुमंतु यानी कि स्वरक्त कुल संबंध के थे, और जो पितृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन वो जाति आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। ये बात हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बोल रहे हैं। तो ऋग्वैदिक में जो काल था यानी कि वैदिक काल था, जो उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैदिक काल की बात कर रही हूँ। उसमें मतलब पितृ सत्तात्मक था, बट जाति के आधार पे नहीं था। स्त्री पुरुष मतलब इधर का कट गया है ना थोड़ी, तो वो मुझे याद है। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति जो थी वो अच्छी थी, परंतु आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं थे। और भोजन तो चावल, जो मांस, घी, दूध, मक्खन, ठीक है, ये खाते थे। मछली नहीं खाते थे, है ना। भूसा की बात करें तो मतलब कि एक होता था बांस और एक होता था अधिवास, ऊपर नीचे के लिए पहनने के लिए। एक होता था निवी, एक होता था बदुआ, एक होता था पेश, एक होता था मारूत, एक होता था द्रोपी। मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घुड़सवारी करना, घोड़ा दौड़ करवाना, ये सब मनोरंजन के साधन थे। फिर आया उत्तर वैदिक का, इसमें चीज़ें बदल जाती हैं। फिर तो सत्तात्मक समाज जाति आधारित हो जाता है, जो पहले अभी तक कर्म आधारित था, है ना। और मतलब कि आश्रम स्त्रियों की दशा खराब हो जाती है, बाल विवाह शुरू हो जाते हैं। और जो आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में सबसे पहले जवार उपनिषद में वर्णन होता है। पुरुषार्थ होते हैं 4: धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। विवाह: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सब चलने लगते हैं। शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ तथा विभेदपूर्ण शिक्षा, मतलब लड़कियों को नहीं दी जाती, केवल लड़कों को। संगोत्री विवाह प्रतिबंधित, जबकि सवर्णी विवाह स्वीकार होते हैं। संगोत्री विवाह मतलब एक ही गोत्र में विवाह प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन सवर्णी विवाह स्वीकार्य होते हैं। गैर वर्णीय विवाह में आता है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, मतलब लड़का उच्च कुल का हो, लड़की निम्न कुल की हो तो अनुलोम, लड़की उच्च कुल की हो, लड़का निम्न कुल का हो तो प्रतिलोम। वर इसमें निम्न कुल का होता है और वधू जो है वो उच्च कुल की होती है, ये बात मैं बता ही चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं किसकी, 16 संस्कार भी उत्तर वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण वो थी। अब सामाजिक जीवन के मतलब कि जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन है, इनके परिणाम और प्रभाव की बात करें तो भारत में जो पहली स्थिति थी वो थी अय्यावादी कबायली समाज की, वो चतुर्वर्णी सरल समाज में वर्णित हुआ। और फिर ऋग्वेद आते आते चतुर्वर्णीय जटिल समाज में वो हो गया परिवर्तित। सामाजिक विभेद और शोषण की परंपरा शुरू हो गई, असंतोष और विद्रोह होने लगे, सामाजिक परिवर्तन काफ़ी आए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आर्थिक जीवन के बारे में अब बात करें तो पहले की स्थिति थी यायावारी पशुचरण अर्थव्यवस्था। वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में हो जाते हैं पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय, कृषि द्वितीयक, वाणिज्य जो है वो अनाधिकृत था, और कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में कृषि बन जाती है प्राथमिक, और व्यवसाय जो पहले पशुपालन हुआ करता था, और पशुपालन बन जाता है द्वितीय व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में। व्यापार वाणिज्य अन्य व्यवसाय होते हैं, और लोहे का प्रयोग होने लगता है। अधिशेष उत्पादन मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगता है। परिणाम क्या होता है, प्रारंभ में पशुचारिक अर्थव्यवस्था से कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। फिर अधिशेष उत्पादन होने लगा, आधारित व्यापार वाणिज्य युक्त नगरीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े। फिर द्वितीय नगरीय क्रांति का उदय होगा और महाजनपदीय काल आ जाएगा। अन्य तथ्यों की बात करें तो भारत हेतु
मन अथवा मना जैसे मानक का उपयोग किया गया है। गाय विनिमय का साधन थी। मुद्रा के स्थान पर निष्क अथवा निषाद गले का आभूषण का प्रयोग हुआ करता था। अब हमने सामाजिक आर्थिक जीवन देख लिया, तो अब कौन सा बचा? राजनीतिक। तो पहले स्थिति क्या थी? यायावरी कबालाई राजनीतिक। फिर ऋग वैदिक काल में क्या होगा? ऋग वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाई है वो है जन, और जन यानी कि जनपद। जनपद का राजा राजन या जनपद गोप्ता कहलाता था। विष का विस्पति, क्योंकि जन जो है वो विष से बने के मिले होते थे, और ग्राम जो है वो ग्रामीण उसका वो होता था, प्रमुख होता था। और कुल जो है वो उसका प्रधान कुलुप होता था। तो कुल मिला के ग्राम बनाते, ग्राम मिलके विष बनाते, विष मिलके जन बनाते थे, यानी जनपद। और अगर बात करें तो राजा जो है उसको राजन कहते थे, सहयोगी को पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी कहते थे। कर को बलि कहा जाता था। एक होता था स्वैच्छिक बलि, जो कि 1/6वां भाग था। और राजनीतिक जो सभाएं थीं, संस्थाएं थीं, वो थी सभा, समिति और विदर्भ। सभा जो है वो न्यायिक निर्णय करती थी, राज्यसभा। और समिति राजा का चुनाव करती थी। विदर्भ सामान्य कार्यों का काम करती थी। ठीक है, तो ये हो गई राजनीतिक सभाओं के बारे में। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं, तो कहीं राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो सम्राट, भोज, स्वराट या विराट कहलाता था। तो इस वाले इलाके में सम्राट कहलाता था, इस वाले भाग में विराट कहलाता था, इस वाले भाग में स्वराट कहलाता था, और इस वाले भाग में एकराट कहलाता था। ठीक है, तो ऐसे वही बात है। राजनीतिक इकाइयाँ सभा, समिति और विदर्भ अभी भी थी, लेकिन उतनी प्रमुख नहीं थी। फिर राष्ट्र के बाद जो आता था, जो इधर अपन ने देखा था ना कि कोलेग्राम, वही सब है, बस राष्ट्र यानी महाजनपद इधर जुड़ गया था, क्योंकि जन जन से मिलके महाजनपद होने लगा था। अब विस्पति, ग्राम, ब्राह्मणी वही है। सहयोगियों की बात करें तो रत्नेनी होते थे, ये पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, महिषी मतलब राजमाता या प्रधान पत्नी को कहते थे। युवराज होते थे, मतलब राजकुमार, राजा का बेटा। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहते थे। भागक का संग्राहक को। क्षत्रिय लड़ाई करने के काम करते थे। पलागल राजा का विदूषक मित्र होता था। अच्छप्पक खेल में राजा का मित्र या साथी हुआ करता था, उसको अक्षबाप कहते थे। सुत सारथी को कहते थे। गोड़ी कर्तन शिकार के दौरान राजा का वो हुआ करता था साथी, उसको कहते थे गोवी कर्तन। कर को जो वैदिक काल में बलि कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाने लगा? भाग। अनिवार्य बलात्कार हो गया, जो कि पहले स्वैच्छिक था, 1/6 भोग किसे कहते थे? राजा का पर जो व्यक्तिगत रूप से खर्च होता है उसको भोग कहते थे। परिणाम यह हुआ कि यायावरी कबायली राजनीतिक जीवन से पहले राजनीतिक निर्वाचित राजतंत्रात्मक व्यवस्था पैदा हुई। फिर निरंकुश ज्येष्ठ उत्तराधिकारी आधारित आनुवंशिक राजतंत्र जीवन स्टार्ट हुआ। फिर असंतोष हुए, विद्रोह हुए, तो कुछ गणतंत्र व्यवस्था, कुछ राजतंत्र व्यवस्था देखने को मिली। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो पहले स्थिति वही थी कि प्रकृति की पूजा करते थे, देववादी थे, यायावरी समाज नदी, पहाड़, वन का पूजा करते थे। फिर वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल में जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति था। पूजा की जो पद्धति थी वो स्तुतिपरक और सरल, और याग आहुति आधारित कर्मकांड, मतलब लेकिन सरल था वो। देवी देवता थे 11 धरती के, 11 जमीन के, 11 मतलब कि आकाश के, और 11 अंतरिक्ष के। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते ही जीवन का लक्ष्य जो सुख सुविधा, मतलब भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना था, वो मोक्ष की प्राप्ति हो गया।
कर्मकांड जन्म के साथ ऋण आ गए कि ब्राह्मण ऋण, देव ऋण चुकाना है, पितृ ऋण चुकाना है। पूजा पद्धति जटिल हो गई जो पहले सरल थी। मंत्र उच्चार युक्त कर्मकांडीय यज्ञ होने लगे। यज्ञ जो है पंच महायज्ञ यानी कि देव का, ऋषि का, पितृ का, नह का, भूत का, जीव जगत का। विशेष यज्ञ यानी कि दर्श का, पूर्णमास का, अग्निहोत्र का, चतुर्मास का और भामड़ का। और महायज्ञ राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और पुरुष मेघ यज्ञ। तो ऐसे यज्ञों के भी टाइप हो गए कि पंच यज्ञ, विशेष यज्ञ, महायज्ञ। परिणाम यह हुआ कि प्रारंभ में जो सरल प्रकृति पूजक बहु देवी समाज था वो सरल स्थिति परक कर्मकांडी समाज में बदला और फिर वो जटिल मंत्र उच्चार युक्त जटिल धार्मिक जीवन में बदला और वो फिर यज्ञ कर्मकांड की निष्फलता हुई और सामाजिक दर्शन का विरोध हुआ, राजनीतिक दर्शन का विरोध, धार्मिक दर्शन का विरोध हुआ, नवीन विकल्पों की खोज हुई और अहिंसा पर आधारित नास्तिक धर्म दर्शन का उद्भव हुआ। परंपरागत आस्तिक जो थे उन्हें धर्म दर्शन बने रहे और नवीन जो थे अहिंसा आधारित वो नास्तिक धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ। अब वैदिक कालीन अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। चलो तो अब बात करते हैं वैदिक कालीन अन्य तथ्यों की। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध के बारे में वर्णन किया है। भरतवंशी राजा सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ के 10 कबीलों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये 10 कबीले थे पुरु, यदु, अनु, सेव, विषाणी, तुवुर्ष, दस्यु, अकिन, पंक्व और भलानश ने युद्ध किया जिसमें सुदास विजयी हुआ और यह युद्ध रावी यानी कि परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए परुष्णी युद्ध भी इसे कहते हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का जो कि विश्वामित्र ने मतलब कि रचयिता माने जाते हैं उसका वर्णन किया गया है। और चतुर्थ में यानी कि ऋग्वेद के 4th मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। और 9वें मंडल में कहा गया है मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ आटा पीसती है और फिर हम साथ रहते हैं। ये 9वें मंडल में चर्चा की गई है। सप्त स्वरों का सर्वप्रथम उल्लेख सामवेद में मिलता है और भगवान साम जो है सोम देवता यह ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें वर्णन किया गया है, लेकिन इधर गलत लिखा है, शायद 9वें मंडल में वर्णन किया गया है उनका। जल प्लावन कथा, पूर्वा उर्वशी व्याख्यान और क्या लिखा है महर्षि का यवनदान या युवनदान, ये मुझे इसके बारे में नहीं है पता, बाकी सबको पता है। इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण के शुक्ल यजुर्वेद में लिखा हुआ है। यम और नचिकेत के बीच का जो संवाद है ये कठोपनिषद में कहा गया है। इसमें आत्मा को पुरुष कहा है। ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नताएं नहीं यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित उद्दालक अरुणी व श्वेत केतु संवाद जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। मुंडक उपनिषद जो है उससे सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। कर्मकांडीय व टूटी नौका के समान मतलब कि ये चीज़ें कही गई हैं इसमें। झेलम निधि को कहा जाता था बितस्ता और अश्विनी को कहा जाता था चिनाव नदी, विपाशा को व्यास नदी और परुष्णी को रावी नदी, सतोद्री को सतलज नदी, कुमरू को कुर्रम, गोमती को गोमल, दृष्टदती को घग्गर, मूजबंत को सोमरस का स्थान का उल्लेख है। अथर्ववेद में सभा समिति के प्रजापति की 2 पित्तियाँ कहा गया है सभा समिति को। ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह और जो था विधवा विवाह, नियोग प्रथा और अंतर्जातीय विवाह, पत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा
का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन ऋग्वेदिक काल के जो प्रमुख व्यवसायी थे वो बढ़ई थे, धातुकर्मी थे, स्वर्णकार थे, चर्मकार थे, जुलाहे थे और कुंभकार यानी कि कुफाल थे। जो गायत्री मंत्र है ये सावित्री को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये बात कर चुकी हूँ। पर ऋग्वेद में राजा परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है। मैत्रेयणी संहिता में कृष्ण यजुर्वेद में स्त्री को दो बुराइयाँ मदिरा और पासा के साथ रखा गया है। तो मैत्रेयणी संहिता में महिलाओं की स्थिति को बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। और बृहदारण्य में पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में जो है 250 यानी 250 बार इंद्र को, अग्नि को 200 बार और वरुण का 30 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। और विदर्भ का 122 बार और 275 बार जो है वो जन शब्द का उपयोग किया गया है। विचार जो है वो किसका कौन सा है बताना है। उत्पत्ति संबंधी मतलब कि जो विचार है कि तिब्बत के पठार से इनका उद्भव हुआ, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का है। उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, ऐसा बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। देविका प्रसाद यानी अफगानिस्तान से आए थे, ये एस त्रिवेदी कहते हैं। दक्षिणी रूस से आए थे, ऐसा नेहरिंग कहते हैं। उत्तरी यूरोप से आए थे, ऐसा पेनका कहते हैं। यूरोप से आए थे, ऐसा डीपी गाइल्स एवं फिलिप सेसित इत्यादि कहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, अपन ने वो कहा था आर्यावर्त ब्रह्मवर्त, वो है ना, तो इसको आर्यावर्त कहते हैं संपूर्ण को। ठीक है। इधर सरस्वती नदी थी, यहाँ ब्रह्म ऋषि वो था, ये मध्य प्रदेश था, ये सप्त सेंधा प्रदेश हुआ करता था। लोहे की उत्पत्ति तिब्बती सभ्यता, मिस्र सभ्यता और म्यांमार से अफ़गानिस्तान में इस सन दी गई है कि इसके आसपास में इसकी खोज की गई थी। गंगा यमुना दोआब में 1000 से 800 ईसा पूर्व। ऋग्वेद काल में सामाजिक वर्गीकरण हुआ था जो कर्म पर आधारित था। ब्रह्म, क्षत्र और विष, एक कबीला द्वारा दूसरे कबीले के लोगों को जीत कर उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। जिनका शूद्र की संज्ञा दी गई, उनको सभी बाकी वर्णों की सेवा का दायित्व दिया गया। यह अधिकार विहीन थे, मतलब इनके पास कोई अधिकार नहीं थे, केवल काम ही काम यानी उत्तरदायित्व युक्त वर्ग था। जाति व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को समाज से निर्वासित कर दिया जाता था। मतलब लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का, तो उसको मतलब कि उसके बच्चे को ही अपनाता था समाज। अस्पृश्यता का जन्म वैदिक काल में नहीं हुआ था। ठीक है। प्रथम अकाराट की जो उपाधि ली थी वो महापदानंद ने ली थी। महापदानंद हम अभी महाजनपद काल में देखेंगे। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं उसको।